राधे कृष्ण राधे कृष्ण। अर्थ उत्तरकांड। आज अयोध्या में आनंद की लहरें उठ रही हैं, शुभ शकुन हो रहे हैं, परंतु भरत के हृदय में हर्ष तथा उद्वेग परस्पर टकराते और कौतूहल उत्पन्न करते हैं। वे सोचते हैं वनवास अवधि तो पूर्ण हो गई, परंतु न जाने राम कब आवेंगे। कहीं मुझे भक्ति भाव रहित अधम जन जानकर त्याग तो न देंगे। राम की अगाध भक्ति में तन मन की शुद्धि भूलकर भरत जी कहने लगे, बीते अवधि रही जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना। इस प्रकार चिंता सागर में डूबते हुए भरत के लिए दृढ़ अर्णव पोत के समान सत्संग रूप हनुमान जी आए और उन्होंने रामचंद्र जी के पधारने की सूचना दी। रामचंद्र जी का पधारना सुनकर भरत जी समस्त पुरवासियों को साथ लेकर रामचंद्र जी से भेंट करने के लिए चल पड़े। जन्म के दरिद्री जिस प्रकार रत्नों की राशि लूटने के लिए जाते हैं, उसी भांति ये लोग राम दर्शन के लिए चले जा रहे हैं। रामचंद्र जी के दर्शन कर भरत जी उनके चरणों में गिर पड़े और राम जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। फिर रामचंद्र जी ने अपनी माताओं तथा समस्त पुरवासियों से मिले। उसके बाद वेद रूप वशिष्ठ जी ने इस सब प्रकार आनंद रूप लीला का अवलोकन करके सबकी सम्मति से पंचकोश रूप अवध के विज्ञान रूप राज सिंहासन राज्याभिषेक के लिए सुसंपन्न कराया। उस विज्ञान रूप सिंहासन के ऊपर अटल आनंद रूप छत्र विराजमान हो रहा था। विवेक रूप लक्ष्मण के हाथ में प्रहर्षण रूप व्यजन, वैराग्य रूप भरत जी के हाथ में संरक्षण रूप चमर एवं विचार रूप शत्रुघ्न जी के हाथ में संगोपन रूप मोरछल शोभा दे रहे थे। सिंहासन के दक्षिण पार्श्व भाग में सत्संग रूप हनुमान जी, संतोष रूप सुग्रीव, अक्रोध रूप अंगद और सुकर्म रूप विभीषण आदि वाम पार्श्व में विराजमान थे। विश्वास रूप विश्वामित्र, वेद रूप वशिष्ठ आदि महर्षियों का समाज सिंहासन के समीप विराजमान था। किसी कवि की लेखनी में ऐसी कल्पना शक्ति नहीं है कि उस समय के अलौकिक छटा का वर्णन कर सके। निदान सुमुहूर्त उपस्थित हुआ जान प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना। वशिष्ठ जी ने रामचंद्र जी का राज्याभिषेक किया। ब्रह्मा आदि देव समाज आकाश में उपस्थित हो जय जयकार करके पुष्प वर्षण करने लगे। अवधपुरी में आनंद ही आनंद छा गया। मंगलाभिषेक हो जाने पर रामचंद्र जी ने प्रथम तो अपनी प्रजा को उसका कर्तव्य बताया। इसके बाद महर्षियों से ब्रह्म विचार करने की प्रार्थना की। तब वे अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार अद्वैत, द्वैत, शुद्ध अद्वैत और विशिष्ट अद्वैत का क्रमशः निरूपण करने लगे। किसी ने कहा जीव और ब्रह्म एक ही है, यह जगत मिथ्या है। जगत की उत्पत्ति माया से हुई है, इसलिए वह नाशवान एवं मिथ्या है, और ब्रह्म सत्य है। जीव ब्रह्म ही है, तद व्यतिरिक्त और कुछ नहीं है। क्योंकि परब्रह्म से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। इन्हीं पंच तत्वों से विग्रह का निर्माण होता है, और विग्रह में जो ब्रह्म का आभास है उसी का नाम जीव अभिहित हुआ है। इसलिए वास्तव में जीव ब्रह्म एक ही है। किसी ने कहा जीव और ब्रह्म एक नहीं है, वे दोनों अलग अलग हैं। संसार में दो पुरुष हैं, एक सर और दूसरा अक्षर। सब प्राणी सर और कुटस्थ अक्षर कहलाता है। उत्तम पुरुष इन दोनों ही से अलग है और उसी को परमात्मा कहते हैं। इस नियम से लौकिक प्राणी एवं देवगण ये सभी जीव कोटि में परिगणित होते हैं। परमात्मा साक्षी स्वरूप से इनके शुभ अशुभ कर्मों का दृष्टा है। किसी किसी ने अपना यह सिद्धांत प्रकट किया कि मायाम तु प्रकृतिम विद्धि मायानंतु महेश्वरम। इस वाक्य से बोध होता है प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि हैं और महेश्वर की प्रेरणा से माया इस जगत की उत्पत्ति, पालन एवं संहार किया करती है। किसी ने तत्वमसि इस महावाक्य का निरूपण इस प्रकार किया,
तत् जिसका कभी विनाश नहीं होता, उस पद का वाचक त्वम तू अर्थात जीव ही है। किसी ने कहा, जब तत् और त्वम दो पद अलग अलग हैं तब जीव और ब्रह्म भी भिन्न भिन्न ही हैं। इसी प्रकार सोहम अस्मि का किसी ने तो यह अर्थ किया कि वह परब्रह्म मैं हूँ, परंतु किसी ने इसके अर्थ में यह भी परिवर्तन किया, वह और मैं ये दोनों एक कदापि नहीं हो सकते। अतः अहम ब्रह्मास्मि कहना जिस दशा में हो सकता है, उस अवस्था में बोलने वाला रहता ही नहीं। किसी ऋषि ने जीव को ब्रह्म में लीन हो जाना स्वीकार तो किया, परंतु भेद यह बताया कि दो स्थान के भिन्न भिन्न जल जिस प्रकार एक में मिल जाते हैं और फिर किसी भी उपाय से वे अलग अलग किए नहीं जा सकते, जीव और ब्रह्म इस प्रकार नहीं मिल जाते, क्योंकि वे इस प्रकार मिलते हैं जैसे जल में मिश्री अथवा लवण मिल जाते हैं, और रसायन शास्त्री अपनी प्रक्रिया से उन्हें फिर भी जल में से अलग कर सकता है। महर्षियों के इस वाग विलास से हमारे मन में भी विलक्षण कौतूहल का प्रादुर्भाव हो गया। हमने उसकी सेवा में नम्र निवेदन किया, जगत गुरुओं, हमने जो शिक्षा आपसे पाई है, जो आप लोगों ने जो बातें कही है, उसे अज्ञानवश कहीं अन्यथा तो याद नहीं कर लिया, अथवा कोशक में पढ़कर निपट हो विस्मृत तो नहीं कर दिया है। अतः परीक्षा के देने के विचार से हम भी अपने मानसिक भाव प्रकाश में लाना चाहते हैं। वास्तव में ब्रह्म क्या वस्तु है, इसका रहस्य सहसा किसी के समझ में नहीं आ सकता, क्योंकि वह मन और वाणी का विषय नहीं है। ब्रह्म चिंतन के लिए मन प्रयास करता है, अपने तीव्र गति से ब्रह्म प्राप्ति के लिए दौड़कर जाता है, परंतु वहाँ तक नहीं पहुँचता, किंतु थककर मध्य मार्ग में से लौटकर आ जाता है। वाणी उसका कीर्तन करने में प्रवृत्त होती है, परंतु उसके प्रभाव का पार नहीं पाती। निदान वह भी थककर शांत हो जाती है। इसका आशय यह है कि जिसको ब्रह्म विषय कुछ भी दोष हो जाता है, जिसको ब्रह्म विषय कुछ भी बोध हो जाता है, वह उस विषय में इतना निमग्न होने का प्रयत्न करता है जिससे फिर वह किसी से बोलना अच्छा नहीं समझता। इसके इस प्रकार मौन रहने का कारण भी है। परब्रह्म को अंतरात्मा में अवलोकन कर लेने पर हृदय की मोह जनित ग्रंथियाँ खुल जाती हैं। अज्ञान जनित जितने संदेह हैं वे सब छीन भिन्न हो जाते हैं, जितने कर्म हैं वे सब छीन हो जाते हैं। सुतराम, जब मोह, संदेह और कर्म बंधक की निवृत्ति हो जाती है तो उसके चित्त में शांति आ जाती है। इन बातों का विचार करने से यही सिद्धांत निश्चित होता है। मत मतांतर संबंधी जितने विवाद या विरोध है, वे सब जभी तक है जब तक उनका यथार्थ बोध नहीं होता। अतः सरल मार्ग यही है कि चाहे सखा भाव से, चाहे स्वामी सेवक संबंध मानकर भगवत उपासना करें, क्योंकि वास्तव में तीन मुख्य यज्ञ हैं। प्रथम कर्म यज्ञ अथवा कर्मकांड, तदनुसार नित्य नैमित्तिक कर्म करने की विधि है, परंतु कर्म के विषय में यही आज्ञा है, निष्काम कर्म करना चाहिए। निष्काम कर्म भी भगवत अर्पण कर दें। कुछ लोग कर्मों के परित्याग करने का नाम ही योग साधन बताते हैं, परंतु कर्मों का त्याग वास्तव में हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रकृति अपने गुणों के द्वारा कर्मों का आचरण कराती ही रहती है। द्वितीय यज्ञ उपासन है। भक्ति संपादन पूर्वक भगवान की परिचर्या करने को उपासना कहते हैं। सत्य भाव से उपासना करने वालों की सत्ता वास्तव में ईश्वर तक के ऊपर विशेष रूप से हो जाती है। ईश्वर का अवतार लेना तक उपासना ही के अधीन रहता है। तृतीय यज्ञ ज्ञान कांड है। जब यथार्थ ज्ञान हो जाता है तब स्वर्ग पवर्ग तक के सुख हस्तामलवत हो जाते हैं। भगवत प्राप्ति के ये तीनों ही कर्मिक सोपान हैं। अतः क्रमशः तीनों के ऊपर चढ़ते चढ़ते मनुष्य परब्रह्म तक पहुंच सकता है। इससे कर्म प्राप्त तीनों यज्ञों की वेदी के ऊपर मनुष्य को आरूढ़ होकर विधि पूर्वक साधना करनी चाहिए। भगवत प्राप्ति या मोक्ष प्राप्ति की यही उपाय है। हमारा यह प्रवचन महर्षियों की मन संतुष्टि का साधन हुआ। महर्षियों का अमोघ आशीर्वाद प्राप्त करने
एवं श्री रामचंद्र जी की कृपा दृष्टि से प्रादुर्भूत स्नेह पीयूष से अंग प्रत्यंग सिंचित होगा जाने पर हम अपार आनंद में ऐसे गदगद हो गए कि वाणी अवरुद्ध हो गई। तब से जहाँ देखते हैं जिसे देखते हैं वहाँ ही और उसी में श्री रामचंद्र जी की अनुपम झांकी दृष्टिगत होती है और मन में यही भाव उत्पन्न रहते हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी युग पानी। जगदीश्वर ऐसी कृपा करे जिससे इस आत्मरामायण भाषा के श्रोता वक्ता तन्मय एवं जीवन मुक्त होकर अणु तक में परब्रह्म की सत्ता का अवलोकन करे, जिससे विश्व कल्याण निहित है। राधे कृष्ण राधे कृष्ण।